हेलो दोस्त, मैं राजीव निरंजन सिंह राजीव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएं, एक बार आ जाए सभी लोग जल्दी जल्दी। आज की प्रैक्टिस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा पूरा संविधान का है और संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद से रिलेटेड है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाएं फटाफट। एक बार सभी लोग शेयर कर दे और लाइक कर दे। जो लोग नए हैं चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दे और जुड़ जाए हमारे साथ। फटाफट सभी लोग आ जाइए। डेली का टाइम टेबल आप लोगों को बता दूं एक बार कि सुबह में 9 बजे रीजनिंग की क्लास चलती है, फिर 11 बजे जीएस की क्लास चलती है, 1 बजे मैथ्स की क्लास चलती है, 3 बजे हिंदी और इंग्लिश की क्लास चलती है और 6:15 से जो स्टार्ट होती है, जो अभी की क्लास है, ये क्लास आपके जीएस की प्रैक्टिस होती है। तो डेली ये 5 क्लास चल रही है भाई। तो सभी लोग आ जाए और डेली क्लास का फ़ायदा उठाए। तो सभी लोग आ जाएंगे एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। आ जाएंगे सभी लोग फटाफट। चलते भाई, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और आज का जितना भी क्वेश्चन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, यही सबसे रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड है। और ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्वेश्चन है, पॉलिटी का। तो सभी लोग जुड़ जाए, फटाफट बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीयपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? बताएंगे, बताइए जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन के आंसर। मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के 4 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जानी चाहिए। इसका आंसर होगा 1 माह के भीतर हो जानी चाहिए, नहीं तो उसको परिवर्तन में नहीं लिया जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा 1 माह। क्या आंसर होगा भाई? 1 माह के भीतर। इसको बढ़िया से समझ जाओ, इसके बारे में मैंने अभी बता भी दिया। इसका आंसर क्या होगा? 1 माह के भीतर। ठीक है ना? आंसर क्या होगा भाई? 1 माह के भीतर। एकदम ध्यान रखना, ठीक है? और हाँ, इसको बढ़िया सा गुड इवनिंग सभी लोगों को, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? यानी कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी जल्दी बताते चलिए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होता है। बताएंगे जल्दी जल्दी, कमेंट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार भारत के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में निहित होती है। आपको पता है कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा और 53 राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात करता है। कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है? आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3। कहता है उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये क्या चीज का पदेन अध्यक्ष होता है? जल्दी जल्दी बताते चलेंगे, आगे बढ़ते चले। किसका पदेन अध्यक्ष होता है? बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे।
आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना है भाई। और उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष किसका होता है भाई, बताएंगे फटाफट। तो आपको पता है इस बात का आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल राज्यसभा, लोकसभा नहीं होगा मेरे भाई, लोकसभा नहीं होगा। रूपल सही बता रही है राज्यसभा। हाँ प्रेरणा वर्मा का भी सही है, इसका आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा संसद के दो अंग राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और लोकसभा में गड़बड़ी होने पर आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है, ठीक है ना। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा एकदम बढ़िया से। चार ऑप्शन में से बताओ उपराष्ट्रपति के बारे में क्या कौन सा ऑप्शन है, बताएंगे भाई फटाफट बताइए। उपराष्ट्रपति के बारे में लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, सांसद नहीं होता, सांसद नहीं होता, सांसद नहीं होता। बताएंगे बताएंगे जल्दी जल्दी। राज्यसभा का सदस्य होता है। मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के 2 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है, ये बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कि किसी भी यहां पर होगा सांसद नहीं होता। सांसद का मतलब ये होता है कि संसद सदस्य नहीं होता, ठीक है ना, उसका सदस्य होने की अनुमति नहीं देता है 66 के 2 के अंतर्गत, ठीक है ना, अनुमति नहीं होता। आगे आते भाई, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताएंगे भाई। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, बताइए जल्दी 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 बताओ फटाफट। पैंतीस, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर बता रहे हो 35, बहुत ही अच्छा। आपको बता दूं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30, राष्ट्रपति बनने के लिए 35, राज्यपाल बनने के लिए 35 और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के लिए आयु पूछेगा तो राज्यसभा से बनेगा तो 30 और लोकसभा से बनेगा तो 25, ये बातों को ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसका आंसर 35 होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। हाँ ये बात ध्यान रखिए। आगे कह रहे भाई किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद संभाला था, बताएंगे। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक, इसका मतलब होता है 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति रहा, भारत के उपराष्ट्रपति रहा, बताएंगे। भारत के उपराष्ट्रपति रहा 1952 से 1957, 1957 से 1962, ये बात ध्यान रखेंगे। और बता दूं इनके बारे में कि 1962 से 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे, भारत के राष्ट्रपति भी रहे, जिनका नाम है आपको बता दूं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी एस राधाकृष्णन इस क्वेश्चन का आंसर है। एस राधाकृष्णन जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति लगातार 2 मतलब कार्यकाल तक रहे और फिर 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ आते नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। अच्छा इधर क्या है, अच्छा जी बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा गड़बड़ है, नेटवर्क गड़बड़ है आज, बताएंगे इसके आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है, बोलिए जल्दी जल्दी कमेंट करो।
बताएंगे भाई इसके आंसर। इसका आंसर 12 तुम लोग बता रहे हो, बहुत अच्छा गलत बता रहे हो, बहुत ही बढ़िया गलती कर रहे हो। 12 नहीं होगा, इसका आंसर 14 होगा। यहां पर बोला है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए, और दोनों सदनों की बात होगी तो राज्यसभा के लिए 12 होता है और लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन के समुदाय के 2 व्यक्तियों को नामित करता है भाई। तो इसका आंसर 14 होगा। क्या होगा आंसर? 14। ये खाली राज्यसभा नहीं बोला है, यहां पर बोला है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? दोनों सदन बोला है ना, तो 16 कैसे होगा भाई? 16 कैसे होगा बताना, 16 कैसे होगा? ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहे हैं भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। मंत्री परिषद का। अच्छा जी, मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा वो होगा संसद। आपको बता दूं कि आर्टिकल 79 में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो राज्यसभा और लोकसभा और संसद, ये तीनों की बात होती है ना, यानी राज्यसभा, लोकसभा और संसद कह रहा हूं, सॉरी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर संसद होगा ना। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में जिक्र है, ठीक है ना, ये बात आपको पता है। चलो, कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, वो कौन है भाई? बताएंगे कौन जो होता है संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? बताएंगे इसके आंसर क्या होगा? भाई वित्त मंत्री कैसे बनता है आपको पता है? भाई इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। मैं आपको बता दूं जो भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना, संविधान के आर्टिकल 53 में संघ के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है, उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। लेकिन आप बताओ कि कोई भी मंत्री बनते हैं, कोई भी मंत्री जो बनेंगे केंद्र सरकार में, तो संसद बनेंगे, सांसद कहते हैं, सांसद बनेंगे, तो जब सांसद बनेंगे तो दोनों सदन में से किसी एक का सदस्य तो होंगे भाई, किसी एक का सदस्य तो होंगे। बताओ, राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो प्रधानमंत्री भी तो होते हैं, ये भी तो सांसद है, और वित्त मंत्री तो उसी में से हैं। तो कहने का सेंस कि ये लोग तो कोई ना कोई सांसद तो होगा, या तो राज्यसभा का होगा या लोकसभा का होगा। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति के पास पावर है, लेकिन उसका कोई दोनों मतलब सदनों का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है, मतलब इनका होता ही नहीं, माने अनिवार्य नहीं है कह सकते। आ जाओ, यदि आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा नामित किया जाता है? बताएंगे किसके द्वारा नामित किया जाता है? बताएंगे। ये आर्टिकल 331 कहता है। आर्टिकल, हाँ बहुत बढ़िया प्रेसिडेंट कह रहे हो। आर्टिकल 331 के द्वारा राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अधिक, मतलब 2 हो या अधिक हो, उसको सदस्य को मनोनीत करता है भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये राष्ट्रपति द्वारा करा जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है ना। हाँ, जल्दी जल्दी बताते चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? बताएंगे। किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? जल्दी जल्दी बताओगे, बताइए। बोलेंगे भाई? हाँ, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 के 2 कहता है कि केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो,
संवैधानिक इच्छा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका होगा राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन। थोड़ा सा इसको उठा देना, दिख नहीं रहा है नीचे वाला ऑप्शन, थोड़ा सा देखो तो इतना ऊपर से थोड़ा काट दो, आराम से आराम बताएंगे भाई। नीचे वाला ये वाला बस ठीक है। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं होगा, यहां पर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विभाग अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? जो इमरजेंसी होती है वो तो आपातकालीन परिस्थिति होती है भाई, वो तो उसको राष्ट्रपति को आपातकालीन पावर दिया गया है भाई। ये तो बात आपको, राष्ट्रपति के 3 आपातकालीन पावर है, 352, 356, 360। आपको पावर का अनुच्छेद 75(1) में प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा। अरे वित्तीय आपातकाल तो अलग चीज हो गया भाई, वो विवेकाधिकार से थोड़ी करी जाती है, वो तो इमरजेंसी है, वो तो मजबूरी में करी जाती है। आ जाओ। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली का अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, चार ऑप्शन है, अब आप पढ़ो और इसका आंसर बताएंगे। जल्दी इसका आंसर बताएंगे। बताएंगे जल्दी इसका आंसर। एबीसी भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा। एबीसी भी लिख सकते हो, काम चल जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है ना? हाँ, यहां पर कुछ समझाने लायक नहीं, इसलिए नहीं समझा रहा हूं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? कितनी अवधि के लिए होता है बताएंगे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बताएंगे। इसका अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, आपको पता है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों, ठीक है ना भाई, ये तो बात पता है। तो बताएंगे भाई। 83 के एक कहता है भाई, 5 साल के लिए नहीं होता है भाई। लोकसभा 5 साल के लिए होता है, ये 6 साल के लिए होता है। यहां राज्यसभा बोला है भाई, लोकसभा आपका 5 साल के लिए होगा, राज्यसभा 6 साल के लिए होगा, ध्यान रखना है। ठीक है ना? विधानसभा भी 5 साल के लिए होता है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वहां भी सदस्य 5 साल के लिए होते हैं। तो यहां पर 6 साल है। राज्यसभा देखते कितने साल हो गए? 6 साल। 5 नहीं होता मेरे भाई। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं? बताएंगे भाई फटाफट। इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। 80 के 1 आर्टिकल 80 के 1 के तहत बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। कला साहित्य कला जो 12 बहुत ही बढ़िया। वहां पर आपको बताना है 14। वहां पर कितना बताना है भाई? देखना, रुक तो नहीं है, देखते रहना, रुका तो नहीं। आते हैं भाई नेक्स्ट। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में जो कला साहित्य सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? बताएंगे भाई। उसी बातों को घुमाकर पूछ रहा है, उसी बातों को घुमा कर पूछ रहा है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। थोड़ा सा धीरे पर आ रहा हूं कि समझ कर आप जवाब दोगे। ये भी 12, बहुत बढ़िया। ये भी 12 ही है, एकदम सही बता रहे भाई, ये भी 12। बस बात घुमाकर एक क्वेश्चन को कई तरीका से पूछ रहा है, लेकिन इसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 12 सभी लोग का सही है भाई, बहुत ही बढ़िया। जो लोग मेहनत कर रहा है, जो लोग नहीं मेहनत कर रहा है वो भी करें।
राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? आपके सामने क्वेश्चन है, दिख रहा होगा खूब बढ़िया से। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे। ये आर्टिकल 62 के 2 है, आप लिख सकते हो रजिस्टर में 62 के 2 आर्टिकल का अंतर्गत होता है, ठीक है ना। हाँ, बोलेंगे भाई। हाँ, 6 माह, बहुत ही बढ़िया, एकदम सही। 6 महीने, बहुत ही बढ़िया। सारे बच्चे सही बता रहे भाई। दिनेश चौधरी, मोनू बहुत बढ़िया, पेट वर्मा, रूपल, प्रिया सिंह, सूर्या वर्मा, सागर भारती, हरिशंकर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? जो लोकसभा स्पीकर है अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको त्यागपत्र देगा? बताएंगे फटाफट। बताइए किसको त्यागपत्र देगा? बताइए। 94 का बी बताएंगे भाई फटाफट, किसको त्यागपत्र देगा? सब लोग को ये बात पता है, एबीसी करके भी लिख दो, जल्दी लिखो, टाइम मत पास करो भाई। हाँ, उपाध्यक्ष को, बहुत ही बढ़िया पवन कुमार। उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष को क्या करेगा भाई? अपना त्यागपत्र देगा, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। बहुत बढ़िया, उपाध्यक्ष एकदम सही बता रहे हो भाई। हरिशंकर पंडित बहुत बढ़िया, प्रिया सिंह एकदम बढ़िया, प्रेरणा वर्मा। हाँ, जल्दी जल्दी थोड़ा एक्टिव होकर जवाब दो। मैं धीरे पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जल्दी जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर आपके सामने, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। कौन उसके जगह पर कार्य करेगा? बताएंगे। हाँ, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बाजीबा। हाँ, बताएंगे। सही बता रहे भाई, भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी। बहुत ही बढ़िया, डी। जितने लोग बता रहे भाई, पवन कुमार बहुत बढ़िया, शुभम हल्दर, सागर भारती, प्रिया सिंह। हाँ, दिनेश चौधरी, हरिशंकर, बहुत बढ़िया। भारत का मुख्य न्यायाधीश, जब भी मुख्य न्यायाधीश बोलते तो सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत बोलने का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, भारत बोलने का मतलब सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, या इनमें से कोई नहीं? कौन संविधान के मतलब संविधान में है, आर्टिकल में है, संवैधानिक संस्था है? बताएंगे, जो कि समाप्त नहीं होता। बताएंगे भाई इसका आंसर क्या होगा? बोलिए जल्दी जल्दी, एक्टिव होकर बताइए भाई इसका आंसर क्या। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना भाई, शेयर जरूर करो भाई। प्लानिंग कमीशन अगर संवैधानिक संस्था होता, अगर आप लोगों ने बताया है कि प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, कुछ लोगों ने लिखा है, 3 लोगों ने, अगर ये संवैधानिक संस्था रहता तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई और 1 जनवरी 2015 को इसको नरेंद्र मोदी जी ने और इसको नीति आयोग कर दिया, NITI, ठीक है ना। तो फिर ये जो संवैधानिक संस्था रहता तो इसको खत्म थोड़े करी जाती है, इसको खत्म थोड़े करा जाता, बताओ। तो इसलिए इसका आंसर है वित्त आयोग। और वित्त आयोग जो है, केंद्रीय वित्त आयोग, आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 280 में, अनुच्छेद 280 में, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कौन से में भाई? आर्टिकल 280 में, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है ना। आ जाओ। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, कब हुआ था पहले वित्त आयोग का गठन? बताएंगे पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? बोलिए जल्दी जल्दी बताएंगे, कौन से सन में वित्त आयोग का गठन? आपको बता दूं, पहला आम चुनाव, ठीक है ना, पहला वित्त आयोग, ठीक है। ये जितनी चीज होती है ये
गणतंत्र होने की बात होता है? तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 1952 नहीं है और 1950 नहीं है। क्या देश गणतंत्र हुआ उसी समय खड़ा हो गया थोड़े हैं? इसका आंसर होगा 1951। इसका आंसर क्या होगा? 1951। 1951 बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका आंसर होगा 1951, बिल्कुल ध्यान रखना। चलो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? कितने वर्षों बाद की जाती है बताएंगे भाई, फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट। अच्छा लगे तो एक बार शेयर जरूर कर देना, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है भाई। इसका आंसर होगा 5 वर्ष। प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्ति की जाती है, ये बात ध्यान रखेंगे। 5 ईयर्स, बहुत बढ़िया बताया भाई। शुभम, शौर्य वर्मा, रूपल, प्रिया सिंह, सागर भारती, प्रेरणा वर्मा, हरिशंकर, मोनू, दिनेश चौधरी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे भाई, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? देखो, एक वित्त आयोग से कितना क्वेश्चन उठाया है, एक एक चीजों को क्लियर करा रहा है भाई। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है बताएं जल्दी जल्दी, भी पीछे भी पढ़े थे। वित्त आयोग जल्दी जल्दी बताएंगे। 1951 पढ़ लिए, ठीक है। आर्टिकल 280 पढ़ लिए, एक संवैधानिक संस्था पढ़ लिए, और उसके बाद लास्ट क्या पढ़ना है यहां पर बता दो जल्दी, राष्ट्रपति। बहुत ही बढ़िया। जो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति ही करता है, तो राष्ट्रपति ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति हो गया। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, डी बहुत ही बढ़िया भाई। प्रिया सिंह, रूपल, दिनेश चौधरी, सूर्या वर्मा, प्रेरणा वर्मा, पवन कुमार, सागर भारती, मोनू, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। आ जाओ, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है? राज्य को सहायता अनुदान देती है, ठीक है भाई। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। अगर मैं आपको बता दूं, चलो पहले तो तुम लोग बताओ तभी मैं बताऊंगा। बताएंगे जल्दी बताइए, इसके बाद मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा, जहां जरूरत है वहां पर खुद जिक्र करूंगा। वित्त आयोग, कुछ लोग ए कह रहा है, कुछ लोग बी कह रहा है। बी तो किसी भी हालत में नहीं होगा। संघीय वित्त मंत्री क्या है मतलब, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग, इसका कार्य होता है संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण, ठीक है ना, तथा भारत की समेकित निधि के राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश प्रदान करना है। यानी केंद्र और राज्य, संघ और राज्य के बीच। तो कह रहा है भाई, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वित्त आयोग। इसका आंसर क्या होगा? वित्त आयोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा भाई वित्त आयोग। तो जितने लोग वित्त आयोग बताया बिल्कुल सही बताया भाई। हाँ, वित्त आयोग इसका आंसर है, ठीक है भाई। हाँ, आते हैं भाई। तो वित्त आयोग के बारे में हमने पढ़ लिया कि पहले जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना 1951 में हुई है। केंद्रीय वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग के जो सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का कार्य संघ और राज्य के बीच राजस्व माने जो टैक्स होती है वसूली होती है उसके बारे में, और समेकित निधि के लिए। तो ये पूरा हम लोग वित्त आयोग पढ़ लिए, ठीक है। जब अब चलते भाई आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। कह रहा है केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूरा एकदम निचोड़ निकाल दिया, एक एक चीज रिलेटेड एक ही बातों से बस घुमा घुमा कर पूछ रहा है। ये हमारा पेपर का काम ही होता है, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टायर 1 2014 का क्वेश्चन है। तो बताएंगे जल्दी इसका आंसर क्या होगा, और इसका भी आंसर आपको इशारा इशारा में समझ ही में आ गया होगा कि इसका भी आंसर जो आएगा वो वित्त आयोग ही होगा। क्या होगा? वित्त आयोग। देख लो कितनी बातें
एक चीजों से पूरा जड़ से हम लोग मिटा रहे हैं, एक एक चीजों को पढ़ेंगे। ऐसे ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ईवीएस, एक एक चीजों को, और आपको जहां से भी रिलेटेड अगर बात पूछना है तो आप डायरेक्ट पूछोगे। कंप्यूटर से पहले मैं जवाब देता हूं, कंप्यूटर हैंग कर जाता लेकिन मैं ना करूं, ठीक है भाई। तो यहां से रिलेटेड 4 ऑप्शन है, यहां से रिलेटेड आपको कुछ भी बात पूछना है। इन्हें हम पढ़ा रहे हैं, राम के बारे में पूछ दिया, रहीम के बारे में, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो चीज पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन वहीं पर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। ये देखो, ये योजना आयोग बता रहे हैं, ये पढ़े कोई स्पेशल बुक में जो इनके लिए छपा होगा स्पेशल। उस समय से वित्त आयोग चल रहा है, ये चले योजना आयोग। योजना आयोग कब के बंद हो गया और इनके पास क्वेश्चन मिल रहा है यहां से। चलो कोई बात नहीं। भारत के आकस्मिकता निधि, यानी जो आकस्मिक निधि कहा जाता है, का संरक्षक कौन है? कौन है संरक्षक? उसका देखभाल यानी उसका सिपाही यानी उसके अंडर में होता है, बताएंगे भाई। आपको पता होगा आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि के बारे में कहता है। 267 के अंतर्गत बताता है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, बताएंगे। बताएंगे भाई किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जो लोग प्रेसिडेंट बता रहे राष्ट्रपति, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। अब बताना है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी बताएंगे भाई, इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 316 के 1 कहता है, आर्टिकल 316 के 1 कहता है इस बातों को। तो अब इसका आंसर आप लोग बताओ। आपने पढ़ा होगा 312 में अखिल भारतीय के बारे में, और 315 में पढ़े हो, ये बात हम जिक्र करते रहते हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। और 316 के 1 में ये बात बताई गई है जो आपके सामने है, जिसका आंसर राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 316 के 1, ये थोड़ा डीपली चीज है, तो इसको आराम आराम से पढ़ के आपको क्लियर करना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। भारत की अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, बोलिए। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, जिसको आप महान्यायवादी कहते हो, ठीक है ना, ये भी कानूनी ज्ञाता होते हैं, ये आर्टिकल 76 के 1 राय देता है। कौन सा? आर्टिकल 76 के 1 बताता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट। बहुत ही बढ़िया। इसका भी आंसर क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, एकदम सही बता रहे हो भाई, बहुत बढ़िया। दिनेश चौधरी, रितेश जाट, हरेंद्र कुमार, पवन कुमार, बहुत ही बढ़िया। साहिल चौधरी, शौर्या वर्मा, सागर भारती, बहुत बढ़िया। आगे बताएंगे भाई, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आपको बता दूं कि भारत में जो ओरिजिनल राष्ट्रपति, ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट से मतलब नहीं, ओरिजिनल मतलब जो कार्यकारी नहीं रहे, उनकी बात कहता हूं, जो चुने गए थे, तो वो लोग 15 थे, ठीक है ना। लेकिन शारीरिक क्रम से देखा जाएगा, क्रमांक से, तो 14 थे। शारीरिक क्रमांक से देखा जाए तो 14 हैं और 15 थे वैसे, क्योंकि एक राष्ट्रपति 2 बार रहे, जिनका नाम आपको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर लिखा है बाबू राजेंद्र प्रसाद, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति 3 कार्यकाल तक रहे। 3 कार्यकाल, लेकिन पूरा नहीं हुआ, 3 कार्यकालों तक रहे। और पहली बार उस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। आपने सुना होगा कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सुने होंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, और संविधान के जनक जो बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और सलाहकार बोला जाता है BN राव को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को,
और संविधान को अंगीकार करने की बात कहा जाता है 26 नवंबर 1949 को। ये बातों को बढ़िया से आप समझ लेना, आता है तो बर्दाश्त करके सुन लेना, ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहे 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, ठीक है भाई। इस बातों को ध्यान रखें। आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ। ध्यान रखेंगे, कमांडर इन चीफ अब तो सीडीएस बन गए हैं, ठीक है ना। और ऐसे बताओ, पहले इसके आंसर बताओ तब बात करेंगे। बताओ इसके आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन 2012 के आया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन जैसे है उसके अकॉर्डिंग तो बता सकते हो। बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। एफसीआई के पेपर में आया था, बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर कहां तुमने पढ़ लिया। डिफेंस मिनिस्टर तो आज तक हम नहीं जानते कि डिफेंस मिनिस्टर जो होते रक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा के बारे में, सेनाओं के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। जैसे गृह मंत्री होते हैं तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके बारे में उनका जिक्र होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कोई सेना से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तीनों सेनाओं में से वरिष्ठतम चीफ, तीनों सेनाओं का चीफ ऑफ बन गए हैं, लेकिन जो कमांडर इन चीफ, जो मेन जो होते हैं तीनों सेनाओं का, सशस्त्र सेनाओं का, इनका राष्ट्रपति भी। कौन? तो राष्ट्रपति भी। रक्षा मंत्री तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। हाँ, रक्षा मंत्री का ऐसा कुछ नहीं है कि सर्वोच्च कमांडर। रक्षा मंत्री बस रक्षा के बारे में सोचते और मिलते रहते, इनका काम ये होता है। आज किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। सर्वोच्च कमान प्राप्त है, बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। सर्वोच्च कमान प्राप्त है, जल्दी जल्दी बताएंगे। वही बातों को घुमा दिया कि भारतीय सुरक्षा पहले ज्यादा था, अब तो सीडीएस नियुक्त हो गए हैं, ठीक है भाई। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका भी आंसर बिल्कुल सही बता रहे हो जो लोग बता रहे, इसका भी आंसर क्या है, भारत के राष्ट्रपति। इसका भी आंसर क्या है, भारत के राष्ट्रपति। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है ना। हाँ, भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल सही बता रहे। अब इसके बाद शायद मैथ्स का क्वेश्चन है कुछ, है ना। अब 3-4 क्वेश्चन मैथ्स का इसको कर लो, जो हमसे पढ़े होंगे वो तो उड़ा देंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो सीख ले। अब जीएस की प्रैक्टिस हम लोगों ने काफी कर लिया, डेली टाइम से जुड़ो और प्रैक्टिस करते रहो। अब 3-4 क्वेश्चन अब मैथ्स का थोड़ा कर लेते हैं, दिमाग खोल लेते हैं भाई। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दी बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन है, जैसे कहते हैं कि 36 सेकंड में हो जाएगा। जो पढ़े उड़ा देंगे, जो नहीं पढ़े वो सीख लें, ठीक है, बढ़िया से। क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है। चलो, एक आदमी एक किताब और पेन 25,000 रुपये में खरीदता है। वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपया ज्यादा मिलेंगे। किताब और पेन का मूल्य बताए। इसका मतलब यह होता है कि किताब और पेन का अलग अलग मूल्य बताइए, अलग अलग मूल्य आप बताइए, ठीक है भाई। तो देखो कैसे करते हैं। करने का तरीका ये होगा, किताब को बुक मान लो क्या बुक होता ही है, मानना क्या होता है, और पेन, ये दोनों का मूल्य कितना है, 25,000 रुपये। यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 25,000 होगा। जब दोनों के अंतर की बात होती है, बहुत बढ़िया, शुभम हल्दर सही बताया, साहिल चौधरी का मिस्टेक है। अब बात करते हैं कि जब x + y आपके पास इक्वेशन हो गया तो x - y भी आपको चाहिए, यानी b - p का मान निकाल दो। अब b - p कैसे निकलेगा, तो देखो, पहले कह रहा है 13%, अब फिर कह रहा है 17, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है 17 और फिर कह रहा है 13। यानी यहां पर कहना चाह रहा है, ये दिख रहा होगा तो दिख रहा है, यहां 13% कह रहा है, फिर 17% कह रहा है।
और फिर 17% कह रहा है और 13% कह रहा है, तो कहीं से भी अंतर 4% का होगा, किधर से भी जाओगे 4%। तो जो 4% अंतर है इसके पास, वो क्वेश्चन में 80 रुपये के बराबर है। तो 100% का मान पहले निकाल दो, तो 80/4 × 100, ये 4 से 20 बार में, तो इसके आंसर कितना 2000। ये 2000 तो इनका अंतर होगा, दिख रहा होगा ना, नहीं दिख रहा होगा तो आवाज से सुन लेना। तो इसका 2000 यानी 2000 ये अंतर हो गया। इसका मतलब होता है कि 2000 अंतर का मतलब ये होता है कि दोनों का जो अंतर होगा वो 2000 होगा और दोनों का जो योग होगा वो 25000 होगा। ओरली बनाना चाहोगे तो बना लोगे, 25000 को हाफ कर दो तो 12.5 हो जाएगा, और 2000 को हाफ करो तो 1000 और 1000 हो गया, तो 12,500 में एक जगह 1000 जोड़ दो तो 13.5, तो अपने आप एक जगह कितना हो जाएगा 11.5 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्व करना चाहते हो तो इसको सॉल्व कर दो, p से p कट गया, 2b बराबर कितने के हो गया 27,000 के। ठीक है भाई, अब 2 से काट लो 13,500 होगा, तो आपको b का मान 13,500 है और जो p का मान है तो टोटल योग 25,000 है, तो जब b का मान 13,500 तो p का मान कितना होगा 11,500। ऐसे भी हो जाएगा क्योंकि दोनों को जोड़ो कितना बनाना है 25,000 बनाना है। ठीक है ना, ये बात ध्यान है। तो ये क्लियर हो गया, नोट कर लेना। ये दोनों का अंतर कहीं से भी 4% था, तो दोनों का अंतर 2000, 4% बराबर 80 के, तो 100% 25 से दोनों साइड गुना कर दोगे तब भी आ जाएगा 2000। ये क्वेश्चन हो गया, जल्दी नोट कर लो फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। और नोट नहीं हुआ तो बाद में भी नोट कर सकते हो। आ जाओ, ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक आदमी ने 16,000 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। उसने पहली को 1600, उसने पहली को 10% तथा दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वो पहली को 20% तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपया ज्यादा मिलेंगे। दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, दोनों का क्रय मूल्य का मतलब क्या है, वो तो क्रय मूल्य तो 16 सही है लेकिन अलग अलग क्रय मूल्य बताए। इसके आंसर बताएंगे जल्दी, आता है तो जल्दी बताए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। चलो मैं बता देता हूं, देखेंगे कैसे। सबसे पहले साइकिल 1, ऐसे इंग्लिश में साइकिल को बाइसिकल कहते हैं, घबराना मत। साइकिल 1 प्लस साइकिल 2 1600। अब साइकिल 1 माइनस साइकिल 2 बराबर कैसे होगा, तो देखो यहां पर 10% है और यहां पर 20% है, फिर यहां पर 20% है और यहां पर 10% है, तो 10 20 और 20 10 हुआ। तो किधर से भी अंतर 10, इधर से भी अंतर 10, माने कहीं से भी 10, इधर से भी 10, कहीं से भी आओगे 10, तो 10% अंतर है जो क्वेश्चन में कितने के बराबर है 5 के बराबर है। तो 100% का मान 0 चिपका दो, यहाँ 0 50 रुपया, तो यहाँ 50 रुपया हो गया। अब ये प्लस माइनस कट गया, 2C1 बराबर 1650 के, तो 2 से कट गया 825 बार में, तो C1 बराबर 825 और जो C2 का मान है 775, क्योंकि दोनों का जोड़कर कितना बनाना है 1600 बनाना है। तो इसका आंसर देख लो, और 2 क्वेश्चन और है फटाफट करा देते हैं उसको भी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसका बनाकर आंसर बताओ।
राम एक पेन को 5% हानि तथा बुक को यानी किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल 7 रुपया लाभ कमाता है। अगर वह पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचे तो 6 रुपये ज्यादा कमाता है। पेन और बुक का मूल्य बताए। किसी का मूल्य बता दो, जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। पेन और बुक का मूल्य जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, फटाफट बताइए। इसका करने का तरीका बता देता हूं। एक पेन को 5% लॉस तो -5% पी फॉर पेन, तथा बुक को 15% लाभ प्लस 15% और बी फॉर बुक्स। नहीं आता है तो समझ लो बढ़िया से, और 7 रुपया लाभ कमाता है। फिर कह रहा अगर वह पेन को 5% लाभ मतलब प्लस, अच्छा मैं हाथ से मिटा रहा हूं, यहां पर देखेंगे 5% किसको, पेन को, और किताब को 10% लाभ प्लस 10% बी फॉर बुक, तो उससे कितना मिलता है, 6 रुपया ज्यादा यानी 13 मिलता है। ठीक है भाई, आप देखो यहां से माइनस और प्लस कट गया। 15 10 25, 25% बी इक्वल टू 20 के, तो 100% मतलब क्या हो गया, 4 से यही गुणा कर दो और 4 से यही गुणा कर दो, तो जो 100% बी बराबर कितना हो जाएगा 80। तो बी का मान कितना हो गया 80। तो आपको पता होनी चाहिए कि जो बुक आ गया वो कितने का है, 80 का। ये बात तो पता है। कैसे डिलीट कर दिए भाई, उड़ा देते एकदम फटाक से, इतनी स्पीड है। ठीक है भाई, तो यहां पर बी का मान कितना हो गया 80, तो जो बी का मान आ गया वो 80 रुपया आ गया। अगर आप पी का मान निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो देखो, यहां पर बी का मान इसमें रख सकते हैं, तो देखो कैसे रखोगे। अब यहां में तो पी का मान निकालना है, तो -5% पी प्लस 15/100 इंटू 80, अब बराबर कितने के साथ, 20 का 80, 20 25 100, 5 तिहाई 15, ये 12 इधर घट जाएगा, तो -5% पी का मतलब हो गया 1/20, तो -p/20 बराबर ये 12 जाकर चढ़ते ही 12 इधर घट जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ये कट गया, तो p का मान कितना हो गया, 20 25 कितना होता है, 20 25 100 होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 100। अगर ये पूछा जाए तो पेपर में एक ही पूछेगा, चाहे ये पूछेगा चाहे ये पूछेगा, तो आप निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया साहिल चौधरी का। बुक 80 और पेन का मूल्य 100। ठीक है, एक ही पूछेगा, यहां दोनों हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही पूछेगा, ये पूछेगा चाहिए। बहुत सिंपल है, ये 3 चौके 12, यहां पर जो 80 रखे हैं बी का मान रखें, क्योंकि पी जब निकालना है तो बी का मान रखोगे ना, जब पी निकालना है तो बी का मान रखेंगे। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाओ, एक क्वेश्चन और है, उसको भी करा देते हैं। बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। इसमें पूछा है बुक का मूल्य ज्ञात करें, बुक का मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, पीछे वाले में भी एक टाइप का 2 था और ये भी दूसरा क्वेश्चन है एक टाइप का। एक आदमी एक मेज को 12% हानि लॉस पर और एक किताब को यानी बुक को 19% लाभ पर बेचता है और 16 रुपया 160 रुपया का लाभ कमाता है। अगर वह मेज को यानी टेबल को 12% लाभ तथा बुक को 16% लॉस पर बेचे तो 40 रुपया की हानि होती है। बुक का मूल्य ज्ञात करें। बताएंगे इसके आंसर क्या होगा, बुक का मूल्य क्या होगा।
बोलिए फटाफट, बुक का मूल्य होगा क्या? चलो मैं अब बताता हूं, पहले तुम लोग कोई अगर कमेंट करना चाहते हो तो कर लो। बिल्कुल सही है, प्रेरणा वर्मा का 4000 इसका आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है। चल कह रहे भाई एक टेबल को 12% हानि, तो -12% टी फॉर टेबल, टेबल मतलब मेज, और एक बुक को 19% लाभ, तो प्लस मतलब लाभ 19% बी फॉर बुक, और 160 रुपया लाभ कमाता तो 160 लिख दिया। फिर कह रहा अगर टेबल को 12% लाभ, तो 12% और टी फॉर टेबल, ठीक है ना, लाभ, तथा बुक को 16% हानि, माइनस हानि मतलब -16%, और बुक बी फॉर बुक इक्वल टू 40 रुपया की हानि होती है, तो माइनस का 40 कर दो, 40 की हानि होती है। ये मत समझना कि 40 की हानि होती है तो 120 कर देना, ऐसा नहीं करोगे। बहुत लोग करता है 40 का हानि मतलब 160 में से 40 गया 120, ऐसा नहीं करना है। अब यहां ये काट दो, 19 में से 16 गया, 3% बी फॉर बुक इक्वल टू 120 के। अब यहां पर कई तरीके से इसको 100 बनाओ, इधर भी 100 बन जाएगा। अब मैंने 100 जितना से इधर गुना करोगे 100 बनाने उतना से इधर कर दो, या आपकी मर्जी, आप 3/100 इंटू बी लिखोगे बराबर 120 भी कर सकते हो। काट लो, 3 से 3 चौके 12, 40 बार में, तो b बराबर 40 इंटू 100 कितना होगा? 4000 होगा। तो b का मान कितना हो गया? 4000 हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लो और डेली जुड़ जाओ क्लास के टाइम से, एकदम टाइम से क्लास लो और क्लास का फायदा उठाओ। कल भी 3 बजे इंग्लिश की क्लास होगी, 3 बजे इंग्लिश की क्लास। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, और राजीव क्लासेस 2.0 को भी सब्सक्राइब करें, उसमें भी बेसिक वीडियो आपको मिलते रहती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड इवनिंग। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।